जहाँ पर सब भोले और यहाँ कोई जाति कोई धर्म मायने नहीं करता। यहाँ पर सब एक हो जाते हैं और सब भोले के भक्त होते हैं। सब बोलते हैं बम बम बोले, बम बम बोले। बस एक यही आवाज़ आपको हर जगह सुनाई देगी। ये हमारे साथ में एक और भोले हैं और इनके हाथ में मैं हुक्का भी देख रहा हूँ। ये हुक्का रास्ते के लिए है? हाँ, पीने के लिए आए। अच्छा, पीने के लिए। तो इसको हुक्के को पीने से क्या थकान दूर हो जाती है? हाँ, थकान दूर हो जाते हैं हमारे। ये बहुत छोटे छोटे से बच्चे ये भी भोले के भक्त हैं। आपका नाम क्या है? कुंदन। अभी कितनी उम्र है आपकी? 10। हरिद्वार से पैदल आ रहे हो या कहीं बीच में बैठे भी थे? बोलो। हरिद्वार ऋषिकेश से पैदल आ रहे हैं। ऋषिकेश से? अरे वाह। कहते हैं सावन के महीने में भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का भार संभालते हैं और सावन का महीना सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल लेकर के कावड़ के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में आकर वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से कावड़िए गुजर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, कावड़ियों से बात भी करेंगे कि यहाँ से गुजरने वाले जो कावड़िए हैं वो किस किस राज्य से आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। और अब की बार जो मनमोहक कावड़ यहाँ से गुजर रही है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि वैसे तो हर साल यहाँ से मनमोहक कावड़ गुजरती है, लेकिन अब की बार कुछ अलग है, वो आपको दिखाएंगे। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ में। ये वक्त पूरे मस्ती में मग्न होकर के डांस कर रहे हैं। ये देखो आप, बम बम बोले, बम बम बोले। ये भक्ति का नशा है, क्योंकि नाचना एक कला है, लेकिन भोले की भक्ति का नशा अलग ही दिखाई देता है। जहाँ पर सब भोले और यहाँ कोई जाति कोई धर्म मायने नहीं करता। यहाँ पर सब एक हो जाते हैं और सब भोले के भक्त होते हैं। सब बोलते हैं बम बम बोले, बम बम बोले। बस एक यही आवाज़ आपको हर जगह सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर कोई जाति का नाम निशान नहीं होता। केवल सब सनातनी और हिंदू होते हैं, भोले के भक्त होते उत्तर हैं। प्रदेश में बाबा योगी जिंदाबाद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा हुजूम लगा हुआ है, पूरे मस्ती में डांस कर रहे हैं सब लोग। यस, बम बम बोले, बम बम बोले। योगी 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 मोदी योगी योगी योगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी मनमोहक झांकी इन्होंने बनाई हुई है कावड़, जिस पर यहाँ एक शिवलिंग की इन्होंने आकार दिया हुआ है। और ये सब इस प्रकार की जो मनमोहक झांकियाँ हैं ये आपको हर वर्ष देखने को मिलती है, लेकिन हर वर्ष कुछ ना कुछ इसमें नया देखने को मिलता है। अब की बार भी बहुत मनमोहक झांकियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और ये सब लोग दूर दूर के राज्यों से आए हैं, यानी कि कोई हरियाणा से तो कोई पंजाब से, और पैदल यात्रा कर रहे हैं, मस्ती में मस्त झूम रहे हैं, बम बम बोले की आवाज़ करते हुए आगे जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनको किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, शायद यही भक्ति का नशा है। हमारे साथ में भोले हैं जो कावड़ लेकर के जा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? गौरव सर। आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से सर। हरिद्वार से। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला के जी। अम्बाला के। तो अब आप अम्बाला जाएंगे? जी बिल्कुल। ये पहली कावड़ है आपकी, इससे पहले भी कावड़ लेकर के? मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, नौवीं कावड़ है जी मेरी। 8 साल से आप लगातार कावड़ लेकर के जा रहे हैं। जो मन्नतें मांगते होंगे वो पूरी होती होगी, उससे और आस्था आपकी बढ़ती है जी। तो इसलिए 8 साल लगातार हो गए आपको कावड़ ले जाते हुए। अच्छा, इस कावड़ के दौरान, कावड़ यात्रा के दौरान आपको कैसा लगता है? इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है जी, और मतलब क्या कहते हैं, वर्ड नहीं है हमारे पास ना बयां करने के लिए, क्योंकि हरिद्वार से और अम्बाला का रास्ता बहुत लंबा है और इतने लंबे रास्ते को आप पैदल उसको पूरा करते हैं, तो क्या थकान महसूस नहीं होती? नहीं सर, ऐसा तो मतलब कभी हमें मतलब जैसे कुछ भी लगा लो, मतलब इतनी थकान नहीं है, आपको देखा ही है हमें चलते हुए ना, तो वो थकान महसूस ही नहीं होती जी। यानी कि भक्ति का जो नशा है वो आपको थकान महसूस नहीं होने देता? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा हम कोई और नशा करते भी नहीं है ना। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ भोले डांस कर रहे हैं, मस्ती में मस्त है, मस्त होकर के डांस कर रहे हैं। और उसके पीछे देख सकते हैं आप यहाँ मनमोहक झांकियाँ, ये गौ माता की, नंदी की और शिवलिंग की झांकियाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इनके पीछे डाक कावड़ चल रही है, जो कि साथ साथ चलते हैं ताकि किसी भी भोले को, भोले के भक्त को यदि रास्ते में कोई परेशानी होती है तो उसके लिए कहीं भी किसी दवा का
या किसी और समस्या का समाधान करने के लिए डाक कावड़ भी साथ साथ चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी सी ट्रॉली है और इसमें इन्होंने सब चीज़ों का इंतजाम किया है कि यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो उस भक्त की सेवा कर सके। ये देखिए सब मस्ती में मस्त होकर के जा रहे हैं। ये सब बोले सब पैदल जा रहे हैं, कोई 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कोई 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल करता है। और ये सिर्फ भक्ति का ही नशा है कि 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा में भी उनको पता नहीं चलता। शायद भोले की शक्ति इसी को कहते हैं। आपका नाम क्या है? हर्ष। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? 15 साल। अच्छा, ये पहली बार कावड़ लेकर जा रहे हैं? नहीं, पहले उस पे आते थे मोटरसाइकिल पे। कितनी बार कावड़ पहले लेकर के गए? 3 से 4 बार। 3-4 बार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यमुनानगर के पास पातलेश्वर मंदिर। और हरिद्वार से आप आ रहे हैं, यमुनानगर आप जाएंगे और पैदल ही चल रहे हैं? हाँ। थकान महसूस नहीं होती? नहीं। क्या बोलते चलते हैं रास्ते में? बोल बम बम बम। बोल बम बम बम। इसका मतलब क्या होता है? महादेव को याद करना। महादेव की भक्ति का नशा। ओके, आपका नाम क्या है? नीरज। क्या आपकी भी पहली कावड़ है या इससे पहले भी लेके? पहले भी लेके। कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले? इसके साथ ही हुआ तो वहीं से जमुनानगर से हूँ। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि कावड़ ले जानी चाहिए? घर वालों से मिली। घर वालों से? घर वालों ने कहा था या आपका खुद का मन हुआ था? अपना मन हुआ था जी। तो आपके जो और यार दोस्त हैं उनको भी आप कहते हैं कि भाई आप भी कावड़ लेकर के चलो? अभी आ रहे होगे रास्ते में यार। अच्छा, जो आप मन्नत मांगते हो कावड़, जिसके लिए कावड़ लेकर के जाते हो, पहले भी आप कावड़ लेकर के गए हो, तो जो मन्नत मांगी है वो पूरी हुई है आपकी? हाँ जी। ये हमारे साथ में एक और भोले हैं और इनके हाथ में मैं हुक्का भी देख रहा हूँ। ये हुक्का रास्ते के लिए है? हाँ, पीने के लिए आए। अच्छा, पीने के लिए। तो इसको हुक्के को पीने से क्या थकान दूर हो जाती है? हाँ, थकान दूर हो जाते हमारे। तो भोले के भक्त सभी रखते हैं? हाँ, नहीं, हमें रब्त पड़ रहा है ना इसका। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? जमुनानगर के, हरियाणा। यमुनानगर के। हरिद्वार से आप आ रहे हैं। तो हाँ। ये पहली कावड़ आपकी है, इससे पहले भी कावड़? पहले आया है पहली कावड़ है ना, पहले भी और भी है। पहले कितनी बार कावड़ लेकर गए? 7-8 कावड़ पहले भी ले जा चुके। तो 7-8 बार अपना हुक्का साथ लेकर के चले? हाँ। और इसको हुक्के का जो बाकी का जो सामान है वो कहाँ से? बैग में रखा है। बैग में रखा हुआ है। तो कितनी देर बाद आप हुक्के का मजा लेते हैं? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? हाँ। 1 घंटा हुक्का पीने के बाद में, 1 घंटे के बाद जब आप हुक्का पीते फिर तरोताज़ा हो जाते, फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ जी। बोल बम बम। बोल बम बम। इस कावड़ यात्रा के दौरान में जो कावड़ियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं उनकी सेवा के लिए अलग अलग तरह के कैंप लगाते हैं। कोई मेडिकल कैंप लगाता है तो कोई भोजन की व्यवस्था करता है, कोई अलग तरह के कैंप, यानी कि किसी भी प्रकार की असुविधा उनको ना हो, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। और इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन, इन्होंने मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। एम न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये जो आपने कैंप लगाया है कावड़ियों के लिए, क्या ये हर साल लगाते हैं? जी हाँ, हर साल लगाते हैं हम कावड़ियों के लिए। और हमारा मेनली चिकित्सालय का है, क्योंकि एक लंबे सफ़र से कावड़िए आते हैं, उनके पैरों में छाले, घाव, किसी को चोट लग जाती है, सर दर्द, पेट दर्द, हर तरीके की दवाई की हम व्यवस्था करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम का और सरकारी अस्पताल के SIC साहब का और CMO साहब का, हमारा पूरा सहयोग करते हैं हर बार वो। अच्छा, जैसे अब की बार हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कावड़ ले जा रहे हैं, तो आपके पास जो भोले के भक्त आते हैं उनमें अधिकतर बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं? सभी तरीके के आते हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जवान भी। देखिए, ये तो कुछ लोग जैसे चप्पल नंगे पैर करते हैं, उनको छाले की समस्या है, कुछ पीछे भीग जाते हैं, आ जाते हैं तो उनको रैसिस हो जाते हैं। तो हर तरीके की अलग अलग समय वो रहती है, उसी हिसाब से सभी लोग आते हैं लगभग। अभी आपको हम दिखाएंगे, इनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और आप देख सकते हैं ये पूरी टीम इनकी सेवा में लगी हुई है। और ये आज नहीं, पिछले लगभग 8 से 10 दिन हो गए इनको यहाँ पर सेवा करते हुए। रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक ये यहीं पर सेवा में लगे रहते हैं। और ये भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनका एक बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग होता है भोले के भक्तों को लेकर के, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उनकी हर सुविधा का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। जगह जगह पर हर 10 मीटर पर आपको उनके भोजन की व्यवस्था मिलेगी, हर 10 से 15 मीटर पर उनके लिए मेडिकल की सुविधा मिलेगी और भी हर प्रकार की सुविधा भोले के भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहती है। भोले के भक्त हैं, ये बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी भोले के भक्त हैं। आपका नाम क्या है? कुंदन। अभी कितनी उम्र है आपकी? 10।
ये पहली बार कावड़ लेकर जा रहे हो? 4 साल। हैं? 4 साल। 4 बार? पहले भी कावड़ ले गए हो? कितनी बार? 4 साल। 4 साल से? अरे वाह, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? सरसावा। सरसावा। तो हरिद्वार से पैदल आ रहे हो या बीच में कहीं बैठे भी थे? हरिद्वार से पैदल आ रहे हो या कहीं बीच में बैठे भी थे? हरिद्वार ऋषिकेश से पैदल आ रहे हैं। ऋषिकेश से? अरे वाह, क्या बात है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भोलेनाथ का किसने बताया था कि भाई कावड़ लेकर चलना है? कामर में भोलेनाथ की कृपा था कि हम लोग पैदल लेके आ रहे हैं, ऐसे बोलो ना। भोले की शक्ति के, हाँ, भोले की भक्ति का नशा है इसलिए कावड़ लेकर जा रहे हैं। अभी पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 3। तीसरी में। ओके, बोलो बम बम, बोलो बम बम। बम बम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तों की टोली और जा रही है और इनसे भी आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी अच्छी कावड़, मनमोहक कावड़ लेकर के ये लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमेशा फ्रेश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भक्ति का नशा शायद इसी को कहते हैं कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी इनको थकान महसूस नहीं होती है। अभी बने रहिए हम न्यूज़ भारत के साथ और भक्तों से हम बात करेंगे। साथ में एक और भोले के भक्त है और इन्होंने ये मुखौटा पहन रखा है, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आपका नाम क्या है? सन्नी जी। अच्छा, ये जो मुखौटा आपने पहना है ये कहाँ, हरिद्वार से खरीदा था? कहाँ से? हरिद्वार से। अच्छा, ये किस लिए पहना है? तो शौक के लिए। शौक के लिए। तो भोले के भक्त हैं वो किसी भी रूप में चल सकते हैं क्योंकि भोले के भी अनेकों रूप हैं, इसलिए आपने भी एक नया रूप धारण किया है। ये पहली कावड़ है आपकी? इससे पहले भी कावड़ की है? पहली कावड़। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुंगो के पास के, कल्लरेडी के। अच्छा, हरिद्वार से कितने किलोमीटर पड़ता है? ऐसा पड़ता है 150। 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर का पैदल सफ़र थकान नहीं महसूस होती? नहीं जी। पिछली बार भी आप कावड़ लेकर के गए हैं और अब की बार ये पहली कावड़ है? हाँ। तो पहली कावड़ का अनुभव क्या रहा आपका? बढ़िया रहा जी। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं। किस तरह की सुविधाएं आपको रास्ते में मिलती जा रही? हर प्रकार की सुविधा मिलती है, जैसे कि खाने पीने की, रहने की, पीने पाने की, सब की सुविधा मिलती है। दवाइयों की, कहीं भी अगर दवाई की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए भी मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। हाँ जी। ओके, बम बम बोल। बम बम बोल। हमारे पीछे देख सकते हैं भोलों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर नहाने का भी इंतजाम उनके लिए किया हुआ है ताकि सफ़र में जो गर्मी लगती है नहाने के बाद में वो तरोताज़ा होकर के अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। और ये अब की बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि मेन रोड पर उनके भोले के भक्तों के लिए स्नान का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। ऐसे सेवक भी हैं जो भोले की, जितने भी भोले हैं उनके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि केवल जो लोग यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रबंध कर रहे हैं, केवल वही लोग ही भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्तों की सेवा के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? गुलशन कुमार सहगल। सहगल जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं जी। तो दिल्ली से आप सहारनपुर आए हैं यहाँ पर? पहले नकली साहब की सेवा करी, फिर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं यहाँ। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हर साल आते हैं जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने भोले के भक्तों के लिए किस चीज़ का प्रबंध किया? ये पूरा पानी का पूरा अंदर सब दिया दिया। हाँ जी। तो आप दिल्ली से इतनी दूर यहाँ चल कर के आए हैं और प्रति वर्ष आप आते हैं यहाँ पर भोले के भक्तों की सेवा के लिए, तो बहुत आनंद आता हो? बहुत 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 आनंद आता है, बहुत उसकी कृपा गुरु महाराज जी की। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत समय है, लेकिन फिर भी वह इस तरह के कार्य नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस काम में सेवा करो आके, और सेवा करो और धन लगाओ, बांटो, प्रसाद बांटो। हाँ। अच्छा, सेवा का लाभ मिलता है कुछ? बहुत भारी मिलता है सेवा का लाभ बहुत मिलता है। बहुत गुरु महाराज की जय। बहुत मिलता है, बहुत मिलता है जी। भगवान शिव की बहुत कृपा है आपके? हाँ, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है जी, बहुत कृपा है। मतलब आपका मानना है कि जो सेवा की जाती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती? बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाती, उसका कई गुना मिलता है जी। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो फिर कैसी जवानी है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ भोले के भक्त पूरे मस्त होकर के यहाँ पर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी झांकी भी बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी झांकी यहाँ पर बना रखी है और इधर भोले के भक्त जो है वो डांस कर रहे हैं मस्ती में। पीछे की साइड में एक बहुत बड़ी LED यहाँ पर लगी हुई है।
आप ये भी देख सकते हैं। और ये पीछे की झांकी बहुत ही मनमोहक झांकी यहाँ पर बना रखी है और भोले के वक्त यहाँ पर थोड़ी देर नृत्य करने के बाद में अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। उसके बाद फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। आप पीछे देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इनको दिखाएं किस प्रकार से भोले मस्ती में। कई भोले हैं जिनको थोड़ी बहुत चोट भी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि मस्त होकर के डांस कर रहे हैं। दीपांशु अच्छा, कहाँ के रहने वाले? गुंगो तो अभी कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार हरिद्वार से पैदल आ रहे हो जी। आप अकेले हो या और भी परिवार वाले साथ में हैं? आगे जा लिए। अच्छा, थकान महसूस नहीं होती? बहुत लंबा सफ़र है, फिर भी पैदल चल रहे हो तो थकान नहीं लगती? नहीं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कावड़ लेकर जाने की? मतलब किसने बताया था आपको कि कावड़ लेकर के चलना है, या आपका खुद का ही मन हुआ था? अब नहीं। तो ये पहली कावड़ है या इससे पहली। पहली कावड़ है। मज़ा आ रहा है कावड़ ले जाने में? बोल बम बम। बोल बम बम। अब आपको दिखाते हैं कि जो भोले के भक्त कावड़ लेकर के जा रहे हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध कहाँ होता है और कैसे होता है। और ये हम आपको एक जगह दिखा रहे हैं, ऐसी सैकड़ों जगह सहारनपुर के अंदर हैं जहाँ पर भोले के भक्तों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये बालूशाही उनके लिए बनाई जा रही है, वहाँ पर कचौरियाँ उनके लिए बन रही है और कई प्रकार के अलग तरह के व्यंजन भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। ये बालूशाही उनके लिए तैयार हो रही है। यहाँ पर ये कचौरी है और सब्जियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए सब्जियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। यानी कि एक पकवान कहते हैं ना, जिसको बहुत अच्छा भोजन जिसको माना जाता है, वो उन भोले के भक्तों के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। और भोले के भक्तों को ये हर 10 कदम पर इसकी सुविधा मिलती है, यानी कि भोजन का प्रबंध उनको मिलता है। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा इस पूरी यात्रा के दौरान भोले के भक्त को नहीं होती है। ना भोजन की कहीं कमी है, ना दवाई की कहीं कमी है। और तो और उनके पैरों की मसाज करने के लिए भी जगह जगह पर मशीनें लगी हुई हैं, या फिर सेवा करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो उनके पैरों की मसाज करते हैं। और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है इस यात्रा में। तभी 100 से 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के सफ़र का एक 5 से 6 साल 10 साल के बच्चे को पता नहीं चलता। उसका कारण यही है। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।